Welcome students. Now we are in chapter number 4 and 5 name division. आज हम क्लास 3, 4, 5 का विस्तारा मैथ्स का डिवीजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. Very first topic, what is division? So division means divide equally. डिवीजन को हम कहते हैं भाग. सो इस भाग का मतलब ये होता है बराबर बराबर बांटना. अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम भाग क्यों पड़ा है? क्योंकि जब हम किसी चीज को बांटेंगे तो उसका कुछ हिस्सा किसी को मिलेगा, कुछ हिस्सा किसी को मिलेगा, कुछ हिस्सा किसी को मिलेगा, लेकिन जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को हिस्से बराबर मिलेंगे और हिस्सा का एक और पर्यायवाची भाग होता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिवीजन. सो डिवीजन मीन्स डिवाइड इक्वली. मतलब हम डिवीजन की प्रोसेस में जो भी आर्टिकल्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वस्तुएं दी होती हैं उनको बराबर बराबर बांटते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को. लेट करते हैं कि राम और श्याम के फादर ने 6 बनाना लाया परचेज से. बनाना 1, बनाना 2, बनाना 3, बनाना 4, बनाना 5, बनाना 6. और राम एंड श्याम, हियर आर 2 बॉयज, 2 बच्चे हैं. अब राम के और श्याम के पापा चाहते हैं कि इन बनानास को वो डिस्ट्रीब्यूट करें, मींस बांटे. सो डिवीजन मींस डिवाइड इक्वली. तो हम किसी को कम या अधिक नहीं दे सकते. तो अब जब हम डिवाइड करने चलेंगे तो इन बनानास को एट रैंडम हम नहीं दे सकते. सबसे पहले बनाना 1 हमने राम को दिया, बनाना 2 हमने श्याम को दिया, बनाना 3 राम को, बनाना 4 श्याम को, बनाना 5 अगेन राम को और बनाना 6 हमने श्याम को दिया. इस तरह से हम क्या पता कर सके कि बनानास आए थे 6 और जब हमने इक्वली डिवाइड किया सो ईच बॉय गॉट 3 बनानास और ये है डिवीजन. इसी को कहते हैं डिवीजन. तो ये हमने एक कंप्रेहेंसिव मेथड से इसको समझा है. इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है कि डिवाइड क्या कहता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करते हैं कि बलून्स नेक्स्ट डे फिर राम के पापा ने परचेज किया और राम, श्याम और उसकी बहन रिया उस दिन घर पे 3 लोग थे और बलून को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा राम के फादर ने. अब बलून परचेज करके राम के फादर ने लाया 12. बलून 1, बलून 2, बलून 3, बलून 4, बलून 5, बलून 6, बलून 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो अब कैसे डिवाइड करेंगे? हम तीनों बच्चों का नेम लिख लेंगे और अब सिंपली हम एक एक बलून ट्रांसफर करते जाएंगे. बलून 1, देन श्याम बलून 2, देन बलून 3. तीनों को मिल गया और आपके 3 बलून्स भी हो गए. 4 से स्टार्ट करेंगे. 4 to 6 भी हो गया. स्टार्ट करेंगे हम 7 से. बलून 7, बलून 8 एंड बलून 9. 7 to 9 भी हो गया. देन स्टार्ट करेंगे 10 से. बलून 10, देन बलून 11, एट लास्ट बलून 12 और हमारा ये भी एंड हो गया. अब हाउ टू फाइंड अवर डिवीजन, राइट और रॉन्ग? कैसे हम पता करेंगे कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं?
डिवीजन की प्रोसेस में हमें ये लर्न करना है कि जनरल वे में रिमाइंडर नहीं आता है। अगर रिमाइंडर आएगा तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब इसकी शेयरिंग हम करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर वो बचेगा तो स्पेशल केस होगा। सो हमारे पास जो बलून्स आए थे वो आए थे 12, और हमने जब उसे डिवाइड किया 3 बच्चों में तो हर बच्चे को 4 बलून्स मिले। तो डेफिनेशन कहती है डिवीजन मींस डिवाइड इक्वली, मतलब हम बराबर बराबर बांटेंगे। 4 balloons got Ram and Shyam also got 4 balloons and Riya also got 4 balloons। इस तरह से हमने समझा कि डिवीजन होता क्या है। अब हम समझेंगे कि इसको हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन डिवीजन करने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन आता है और जो टेबल होती है, आपको अच्छी तरीके से लर्न अगर नहीं है सो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म डिवीजन करेक्ट। तो आपको लर्न करना ही होगा टेबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। जनरल डिवीजन से हटकर हमारा ये टॉपिक है डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मींस इस मेथड से जिसे टेबल नहीं भी आएगी वो आसानी से डिवीजन कर लेगा। लेकिन जब ये स्पेशल केस है, जब क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं कि डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसा कि नाम से कंफर्म है, हम डिवीजन करेंगे बाय मतलब होता है के द्वारा। तो किसके द्वारा हम करेंगे डिवीजन? बार बार घटाना। मींस हम इसमें डिवीजन नहीं करेंगे, हम घटाएंगे और हमारा आंसर वही आएगा जो एक डिवीजन के परफॉर्मेंस से आता है। एग्जांपल लेते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू बॉक्स। लेट इट इज अ क्वेश्चन। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब हमें ये डिवाइड तो करना नहीं है, हमें करना है घटाना। तो हम घटाना शुरू करेंगे। इस डिवाइड के साइन को हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे। 27 माइनस 9 और हम आंसर लिखेंगे 18। फिर हम 18 माइनस 9 करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ है बार बार घटाना। तो बार बार हम घटाएंगे 18 माइनस 9। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि कब तक घटाना? तो तब तक घटाना जब तक कि हमें माइनस रिजल्ट, जब तक कि हमें माइनस करने में 0 रिजल्ट ना मिले। तो हम 9 उठाएंगे, माइनस 9 इक्वल टू 0। स्टेप्स काउंट करेंगे 1 2 3। द आंसर इज 3। इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिवीजन के चार्ट को आप हटा करके माइनस लगा देंगे और जो आपका डिवाइजर है यानी जो डिवाइड कर रहा है उस नंबर को ही माइनस करेंगे। तब तक माइनस करने जब तक कि 0 नहीं आएगा और स्टेप्स काउंट कर लेंगे कि कितने स्टेप्स में हमने 0 पा लिया। दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू बॉक्स। सिंपली हम माइनस करते चलेंगे। तब तक हम माइनस करते चलेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। Finally, we got the 9. Then we will count the steps, number of steps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सवाल ये उठता है कि हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमने जो डिवीजन लाया है, डिवीजन का जो रिजल्ट लाया है वो सही है कि नहीं। तो इसकी प्रोसेस ये होती है कि जिस नंबर को हमने माइनस किया है बार बार आप उसे लिखेंगे और जो आपका आंसर आया है आप उसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27। अगर आपका क्वेश्चन आ गया देन यू आर राइट। सिमिलरली इसको हम कर लेते हैं। किस नंबर को हमने माइनस किया है? तो 9 को माइनस किया है। तो 9 करेंगे इनटू व्हाट इज द रिजल्ट वी गॉट। क्या हम रिजल्ट पाए हैं? 9 एंड वी नो दैट 9 9 जा 18। और इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से वी कैन सॉल्व द स्पेशल केस ऑफ डिवीजन। हम डिवीजन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं कैसे है।
डिवाइड एंड चेक। अब यहां से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, अभी तक केवल इंट्रो था, ध्यान देना है इस चीज को। सबसे पहले कि डिवीजन में आपके 4 टर्म्स आते हैं, इनका नेम आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको कहते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट होता है डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करना है, सिर्फ अंतर इतने का ही है, जिस नंबर को जिस नंबर से। उसके बाद कोशेंट, क्वेश्चन का मतलब होता है जितने बार पहाड़ा पढ़ा जाता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है, और लास्ट में एक हमारा पॉइंट आता है वो है रिमाइंडर। और रिमाइंडर का मतलब होता है कि डिवाइड करने के बाद फाइनली बचता क्या है। डिवाइड करने के बाद शेष कितना आता है। सो ये 4 टर्म सबसे पहले आपको जानना है। जब तक ये 4 टर्म्स के बारे में आप नहीं जानेंगे, आप हर तरह की बात डिवीजन की नहीं पता कर सकेंगे। सबसे पहले ये चीज है कि आपको इसको ध्यान रखना है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा दे रहा है, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, सॉरी स्पेलिंग वाज रॉन्ग, कोशेंट एंड रिमाइंडर। सो इन चारों टर्म्स को जानने के बाद हम डिवाइड और चेक के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अभी उसको हम देखते हैं। सो अब हम यूज करते हैं जो हमने 4 टर्म्स डिवीजन से रिलेटेड पढ़े हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले 9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वो केसेस हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट की शेयरिंग करते हैं तो उसमें रिमाइंडर नहीं आता है। यहां हम रिमाइंडर के केस को सबसे पहले स्टडी करने चल रहे हैं। 2 विल डिवाइड 9। अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि जो नंबर डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड, उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो नंबर डिवाइड करता है वो है डिवाइजर, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब हम टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जा 8। फिर हमने पढ़ा था जितने बार पहाड़ा हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं कोशेंट, ये हो गया क्यू। और जो बाकी बचता है शेष उसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको डिनोट करते हैं आर से। स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारा हो गया डिवाइड। बट हाउ टू चेक, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने की प्रोसेस है, उसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है फॉर्मूला, जिसको प्रूफ किया गया होगा वो सही है। ये बड़ी क्लास में पढ़ाया जाएगा। नेट इसलिए दे दिया ताकि बाद में आप जब इस नाम को सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने पढ़ा था छोटी क्लास में। अब कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक? तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। कैपिटल डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, दैट इज द फॉर्मूला। और ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं बस इनको उठा उठा कर रखते जाएंगे। कैपिटल डी 9 है आपका, स्मॉल डी आपका 2 है, क्यू आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 1 है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 4 जा 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 9। सो अगर आपका इक्वल के लेफ्ट और इक्वल के राइट अगर आपका आंसर सही है देन योर डिवीजन इज राइट। तो
तो आज के सेक्शन में हमने जनरल वे में कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिवाइड करेंगे ये जाना, और एक सिंपली एक डिवाइड लेकर हमने जाना, उनके 4 टर्म्स के बारे में पढ़ा, और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये जाना कि हाउ टू चेक द सॉल्व डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।